अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? उसी ऑफिस से जहाँ से निकाले जा चुके हो? कहना क्या चाहती हैं आप? हमसे छुपाया क्यों? क्या कहता मैं? जलील करके कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया काम से। मेरे हार्ड वर्क, मेरी लॉयल्टी किसी को नहीं देखा उन्होंने। ये सब कहता ना आपसे तो इस घर से भी निकाल दिया जाता, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसे से लेना देना है, अपनी औलाद से नहीं। ये जहर तुम्हारे दिमाग में उसी लड़की ने भरा है ना, वरना तुम्हारी जुर्रत नहीं थी अपनी माँ के सामने इस तरह बोलने की। तो शुरू से चाहती नहीं थी कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हो। मनाए खुशियां जा चुकी है वो मेरी जिंदगी से। मर चुका हूं मैं अंदर से। अब और क्या चाहती हैं आप? अच्छा बस मोहित, हमें क्या हो गया? क्यों जिक्र कर रही है उस लड़की का? ये बार बार उसका जिक्र करके मुझे टॉर्चर करना चाहती हैं। मेरा ना दिल ही नहीं चाहता इस घर में आने का। दिल चाहता है बाहर रहूं, खुद को खत्म कर दूं और ये किस्सा खत्म करूं। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं अम्मी से बात करूंगी। अब कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में। आप प्लीज चलो। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं यहाँ से। आपको तो सुकून मिल जाएगा ना। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। प्लीज आओ मेरे साथ अंदर। मिल गया तुम्हें तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा? ये क्या हरकत थी अम्मी? मैंने आपको मना भी किया था ना कि उस लड़की का जिक्र मत कीजिएगा इसके सामने। भाई आदतन मुंह से निकल गया। मुझे क्या मालूम था कि वो बाबला ही हो जाएगा। अब देख लिया आपने। प्लीज अगली बार सोच समझ के बात कीजिएगा, वरना वही होगा जिसका हमेशा डर रहता है। तो क्या करूं? उससे डर के बैठ जाऊं? मैं माँ हूं उसकी, सही और गलत उसे बता सकती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बोले, बल्कि आप टोके उसे। फिर जो भी होगा अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अच्छा हर वक्त ना मुझे नसीहतें ना किया करो। मुझे मालूम है अपनी औलाद को कैसे हैंडल करना है। डेमो तो देख चुकी हूँ मैं अम्मी। अगर इतना भी जलील मत करें कि वो वाकई कुछ कर बैठे। आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया अम्मी। जिस चीज से मैं हमेशा डरती रही, बिलाखिर वही हुआ। रोहम मुझसे बदगुमान हो चुके हैं अम्मी, और उनकी बेरुखी मुझसे नहीं सही जा रही। क्या सोच रही हो बेटा अकेली बैठी? ऐसे ही बस ताज़ा हवा में बैठने का दिल चाह रहा था। अच्छा तो रोहाम के साथ कहीं बाहर चली जाओ ना, अच्छा फील करोगी। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाए। नहीं, रोहम दोस्तों के साथ बाहर गए हुए हैं बाबा, पर आइसक्रीम खाने का दिल नहीं है। शेफ कसम का लड़का है ये, तुम यहाँ अकेला छोड़ के दोस्तों के पास चला गया। जब वापस आता है तो डांटता हूँ उसे। उससे कुछ मत कहिएगा, मेरे हिस्से का टाइम वो किसी को नहीं देते हैं। अरे बेटा तुम तो इतने साबिर शाकिर हो कि किसी से कोई शिकवा ही नहीं करती है। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि उससे पूछा ही ना जाए। बाबा मेरा एक काम करेंगे? हाँ बेटा कहो। मुझे नई सिम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नंबर चेंज कर लूँ। क्यों, इस सिम को क्या हुआ? इस पे नेटवर्क इशू बार बार आता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बस मैं चेंज ही कर लूँ एक ही दफा। चलो मैं बाहर जाता हूँ, तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा चलो उठो, उसे फोन करके पूछो कहाँ रह गया वो। जी। ज़ारा,
ज़ारा, जी सना बीबी। डिनर की तैयारी हो गई? जी। और ज़हूर चचा कहाँ हैं? वो बाहर लॉन में है। उन्हें बुला के लाओ फौरन। जी। सना, आप यहाँ? कबीर तो अभी ऑफिस में है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कबीर से नहीं। अच्छा, तो क्या आपको भी मिसेस कबीर से कोई फेवर चाहिए? ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी हो तुम मेरी। जब आप लोगों ने मुझे अपने घर से जलील करके निकाला था, तब आप भूल गई थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा, तुम्हारे बाबा जानी नहीं चाहते थे कि तुम इस तरह कबीर से हाँ। लड़के। क्योंकि उनका बिजनेस जो दांव पे लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की खुददारी का सौदा कर दिया है ना। इतनी बदगुमान ना हो सना। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। प्लीज ममा, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने आप लोगों के बगैर जीना सीख लिया है। इसलिए अब आप चाहे यहाँ रुकें या जाएं। I don't really care. Well, कबीर के गेस्ट आने वाले हैं, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम